अनाथ के नाम पर सिंपैथी कार्ड खेल गई दीदी। हाँ, ये जो मोहतरमा का असली चेहरा सामने आ रहा है, इससे तो भाई यही साफ पता चलता है कि ये सिर्फ रिश्ते बनाती हैं मतलब के लिए। ये हैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश, इनका मतलब निकल गया। ये एक रिश्ते को बनाती हैं अपने मतलब के लिए, फिर इनका जब नया रिश्ता जुड़ता है तो जिस रिश्ते को ये पहले से बनाई रहती हैं उसको लात मार के धक्के मारकर निकाल देती हैं। अब तो यही कह सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ अंशु का। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, सचिन राज का कम्युनिटी आता है। पंकज निशा को एनिवर्सरी पार्टी में बेइज्जत किया गया था, जिसका जिक्र पंकज ने अपने वीडियो में किया है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं बताया और ना ही बताना चाह रहे थे। पंकज ये बात बोली है कि मैं बताना नहीं चाह रहा, उन चीज़ों पे मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहुत गलत हुआ है, पछतावा हो रहा है। लेकिन लोगों ने आंक नहीं पाया कि आखिर में ये किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। उनको लगा कि इनके ऊपर, इनके इस चैनल के ऊपर स्ट्राइक आया है, हो सकता है कि ये टेंशन में ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन बात तो यहाँ पर कुछ और ही है। सबसे पहले मैं एक चीज़ का यहाँ पर क्लियर कर दूं, जो मैंने कल कल नहीं, आज सुबह में ही वीडियो लगाया, क्लियर किया, और कल वीडियो भी बनाया था रात में आस्तीन के सांप के ऊपर। सच मानो कि मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। बहुत सारे लोग, मतलब 90% लोग मुझे गलत कह रहे हैं, हो सकता है आप लोग सही हो, मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि वो किसके लिए बोला गया है, किसके लिए बोला गया है, किसके पास वो वीडियो स्टोर करने के लिए रखा गया था। जहां तक कि मुझे लग रहा है कि एनिवर्सरी पार्टी में उस वीडियोस को दिखाकर मजाक बनाया जा रहा था। एनिवर्सरी पार्टी में मैंने यही सुना, एनिवर्सरी पार्टी यानी कि अंशु की अभी डिटेल में एनिवर्सरी पार्टी, और वहां पर जो लोग बैठे थे वो लोगों ने सुना था और देखा भी था। तो उन लोगों ने क्या किया कि सचिन मनीषा को फोन करके बताया कि आपने किसी को स्टोर करने के लिए दिया था और वो वीडियोस दिखाया जा रहा है सबको। तो मनीषा के फोन करने पे उस इंसान ने ये कहा कि मैं वहां पर प्रूफ कलेक्ट करने गई थी। मुझे यही समझ में आया भाई, बाकी क्या सही है क्या गलत है, अब जब तक कि सामने वाला खुल के नहीं बता देता हम श्योर नहीं हो सकते हैं। अब जिसको जो सच्चाई माननी है मानो। यहाँ पर यही तो है कि ये यूट्यूबर क्या करते हैं, आधी अधूरी सच्चाई लाकर सोशल मीडिया पर छोड़ देते हैं। अब उस पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग उस पर चर्चा करने लगते हैं, वो चर्चा का विषय बन जाता है। तो मैं अभी कंफर्म नहीं हूं, तो उस मैटर में मैं अब बात नहीं करूंगी जो कल का लाइव हुआ था। बाकी सब लोग कर रहे हैं, मैं गलत अगर हूं तो उसके लिए तहे दिल से माफी मांगती हूं कि हो सकता है कि मेरा रिएक्शन कल का मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं, अभी भी कंफर्म नहीं हूं, अभी भी ये चीज मैं आप लोगों के बीच में रख रही हूं। तो भाई जिसको भी बुरा लगा हो माफ कर दीजिए, और जिसको अच्छा लगा हो वो प्यार दीजिए, बस मैं यही कह सकती हूँ। हो सकता है कि एक टाइम पे इंसान समझ नहीं पाता है कुछ चीज़ों को, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँ, कुछ नहीं बोल सकती। चलिए बात कर लेते हैं, ये जो बदलते रिश्ते इन्होंने रखे हैं, अंशु ने बदलते रिश्ते रखे हैं ना, कभी भाई बनाती हैं, कभी मामी बन जाती हैं। अभी ये कंफर्म है कि ये जो नया रिश्ता बना है, ये मामा मामी बने हैं जिनका, स्वैगी सिंह राजपूत का, मैं नाम नहीं बिगाड़ती हूँ, डायरेक्टली नाम लेती हूँ। स्वैगी सिंह राजपूत और फैमिली से जो रिश्ता इन्होंने जोड़ा है ना, ये लिख के रख लो कि ये उसकी भी सगी नहीं होंगी। ये जब उस फैमिली की सगी नहीं हुई जिस फैमिली ने इनको एक फेस वैल्यू दिया, आज सोशल मीडिया पे जो बड़बड़ बोल रही है ना, तीखी मिर्ची के तरह, जिसको ये सरेआम लाइव आकर धमकी दे रहे हैं, दोनों के दोनों, शर्म भी नहीं लगी कि हम किसको धमकी दे रहे हैं। यार जो भी है मैटर सॉर्ट आउट करो, जाकर घर पे मिलो।
झुकेगा नहीं साला, मतलब हम घर नहीं जाएंगे, हमारे जो घर आएगा उससे हम बात करेंगे। आप भी घर देखे हो, अगर आपको मैटर सॉर्ट आउट करना रहता कम से कम इतनी इज्जत कर लेते कि उसने, उस फैमिली ने, चलो वो बहुत ही गिरी हुई फैमिली है, उसको तो दुनिया ही गलत बोल रही है, इतना तो एहसान मान लेते कि उसने आपके उस टाइम पर साथ दिया जिस टाइम पर कोई नहीं था। तुम्हारा जो आज सगा बनता फिर रहा है वो कोई नहीं था, कोई नहीं दिख रहा था आइट साइड, आपने बोला और उसने हाँ कर दिया, बस उसी की गलती यही है। तो इतना तो एहसान फरामोशी नहीं करना चाहिए। और फेस वैल्यू जिस यूट्यूब पे, इस सोशल मीडिया पे जिसने दिया है, उसी को, उसी फेस वैल्यू से धमका रहे हो, ताव दे रहे हो मोच पे। क्या इतना भी गिरा हुआ इंसान हो सकता है क्या? तो जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि आपने ये प्रूफ कर दिया है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, और दोनों का असली से चेहरा आप सामने आ गया है। जाकर घर पे जाकर बात कर लेते कि भाई ऐसी ऐसी बात है, सामने से मुझे ये चीजें हैं, अगर मैं मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहा हूं तो इस चीज को क्लियर करो। तो जाकर आप उस चीज को क्लियर करते। यहां पर अगर वो सामने वाला गलत कर रहा है तो आप कौन सा सही करके प्रूफ कर रहे हो, साबित कर रहे हो अपने आप को। कल की लाइफ जो हुई ना दोनों तरफ से, मतलब यार एकदम नेक्स्ट लेवल की हुई। और ये चीज मैं पूछना चाहती हूँ इनसे, दोनों प्राणी से, कि क्या सच में तुम सेल्फिश वाला रिश्ता ही निभाते हो क्या? चलो ठीक है, हमने मान लिया, आपने एक कहानी बताई, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आपने सोशल मीडिया पे अपनी मायके फैमिली को इंट्रोड्यूस किया कि वो हमारी फैमिली हमसे चिढ़ती है, हमारी फैमिली हमारा साथ नहीं देती, हमारे अगेंस्ट है। क्या पूरे रिश्ते ही खराब हैं? सिर्फ एक आप रिश्ता जो रखती हो, वो जिस टाइम पर प्रेजेंट रहता है वो सही है और एक आप सही हो? मायके की फैमिली गलत, राज फैमिली गलत, पंकज निशा गलत, अब स्वैगी सिंह राजपूत की फैमिली सही। कितने मतलब बेगैरत इंसान तुम लोग हो, शर्म आनी चाहिए। सोशल मीडिया पे एक इंप्रेशन जो है ना आपका, दिख रहा है कि डाउन हो गया है। आपसे कोई रिश्ता भी जोड़ेगा ना तो 100 बार सोचेगा कि तुम उस रिश्ते से कुछ ना कुछ फायदा अपने लिए खोजोगी। और जिस टाइम पर राज फैमिली से आपका अनबन चल रहा था, उस टाइम पर पंकज निशा ने कितना साथ दिया था, ये जानते हुए कि पंकज निशा का राज फैमिली से, सचिन मनीषा से कैसा रिश्ता है, आप ये जानते हुए कि एकदम पक्का वाला रिश्ता है पंकज निशा का, घर जैसा, लेकिन उस इंसान ने, दोनों ने आपका साथ दिया जिस टाइम पर अकेली थी। सारे लोग आपको ट्रोल कर रहे थे, उस टाइम पर पंकज निशा ने साथ दिया, ये बिना सोचे कि वो राज फैमिली उससे रिश्ता रखेगी नहीं रखेगी, उसके मन में क्या वो समझेगी, ये नहीं सोचा पंकज निशा ने, और आज उसी को लात मार दिया एनिवर्सरी पार्टी में। और ये दिख रहा था कि ये स्वैगी सिंह राजपूत की मम्मी जी के साथ में ज्यादा इंप्रेशन जमा रही थी, क्योंकि दिखाना था लोगों को कि भाई देखो स्वैगी सिंह राजपूत है, लोग डीपी लेने चलते हैं उससे। यार इज्जत ना हो ना, इज्जत कमाया जाता है, राजपूताना होकर भी, राजपूत होकर भी, जबान देकर भी क्या करोगे कि जब आप गंदगी कर रहे हो सोशल मीडिया पे, अपनी पहचान दिखा रहे हो कि रिश्ते के लिए आप कितने जाने जाते हो। एक रिश्ता जोड़ा तो एक रिश्ता तोड़ा, मतलब वहां पर भी आपने अपना दिखा दिया। आज पंकज निशा को पछतावा हो रहा है आपसे रिश्ता जोड़ने का, कि शायद उसने गलती कर दी आपका साथ देकर। अब तो एक बार नहीं 100 बार इंसान सोचेगा तुमसे रिश्ता रखने के लिए। और ये अनाथ अनाथ का सिंपैथी कार्ड खेलना बंद कर दो भाई, क्योंकि तुम अनाथ रहती ना तो अपने परिवार की भी रहती, सगी रहती। तुमने तो अनाथ होते ही अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि तुम किसी के दबाव में नहीं रखती, तुम खुद दूसरों को दबाव में रखती हो, रहती नहीं हो। तो तुम्हें गार्जियनशिप नहीं चाहिए था, गार्जियन के छत्र छाया में नहीं रहना था। बड़े मम्मी, बड़े पापा, ये लोग बेटी के तरफ, चलो ठीक है थोड़ा इंसान डांट देता है, यही समाज कहेगा कि देखो भाई की बेटी है तो परिवार वालों ने छोड़ दिया, आज उसको तुम बदनाम कर रही हो सरेआम सोशल मीडिया पे,
जो कि यूट्यूब पे है भी नहीं, वो बता भी नहीं सकता कि तुमने उसके साथ क्या किया है, तुमने उनके साथ क्या किया है अपने फैमिली के साथ में। वो फैमिली यूट्यूब पे नहीं है तो तुम उसको बदनाम करी पार्ट 1 पार्ट 2 लाकर। लेकिन जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है ना कि तुमने राज फैमिली के साथ में क्या किया है। मेहनत करके भी ना आप बोल रहे हो ना कि फेस वैल्यू क्या होता है, मेहनत तो हमारी है ना। अरे मेहनत करने वाले बहुत लोग रोड पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, घंटा कोई नहीं देता है भाव। यूट्यूब पे 5-5 साल 6-6 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं और तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं भाई साहब। कोई नहीं वायरल होता है। तुम्हें एक फेस वैल्यू दिया राज फैमिली ने और सचिन मनीषा ने, कम से कम उसका तो हक अदा कर देते कि अपना मुंह बंद कर लेते। इतना सब होने के बाद, एनिवर्सरी पार्टी होने के खत्म होने के बाद रंग दिखाना शुरू कर दिया। किस एंगल से तुम सही हो भाई? और ये बात तो जानकर अब और भी तुम्हारे ऊपर तो इंसान क्या करे। तुम हो ही इसी लायक। तुम वो जो एक इमोशनल चेहरा लेके, एक बच्ची का सिंपैथी कार्ड खेल के, मतलब प्रेगनेंसी का कभी सिंपैथी कार्ड खेल के तुम दिखाती खुद हो, और जब तीसरा लोग बोलता है तो उस पर आकर बोल देती है तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है। भाई तुम दिखाती क्यों हो ऐसे कंटेंट? तुमने खुद अपनी एनिवर्सरी पार्टी में वो वीडियो क्लिप डाला है जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि झुको मत, तुम पैर मत छुओ, 3 महीने का है तो अगले साल एनिवर्सरी पे नन्हा मुन्ना मेहमान आ जाएगा। आखिर में ये क्यों अचानक से लोग कहना स्टार्ट किए? तो तुम ये सब दिखा रही हो जानबूझ के ना, और फिर कहोगे कि लोगों की नजर लग गई, बुरी नजर लग गई, नजर लग गई। आज जो बोल रहे हैं ना, तुम हो ही इसी लायक। हद है यार, थोड़ी सी इंसानियत रखनी चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए कि हाँ हम क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। चलो ठीक है, जो भी हुआ, हर इंसान के बीच में मनमुटाव होता है, लेकिन इस हद तक, इस एंगल तक कि तुम धमकी पे तुलाओ, उस चीज का तो शर्म करते कि एक टाइम पर उसने कन्यादान दिया था माँ बाप बनकर। नहीं है माँ बाप जैसे, तुम नहीं मान रहे वो अलग बात है, लेकिन उसने इंसानियत तो दिखाई थी ना उस टाइम पर। तो थोड़ी सी इंसानियत तुम भी रख लेते, थोड़ा सा 2 बात बर्दाश्त ही कर लेते तो क्या जाता, अगर तुमको बुरा लग रहा है उसकी बातें तो चलिए दोस्तों, मैं कमेंट करने को तो नहीं बोलूंगी यार, क्योंकि कमेंट करने वाले इतने हद तक मतलब कमेंट कर रहे हैं ना कि माशाअल्लाह, क्या मैं बताऊं कि आप लोग किस हद तक, मतलब लग रहा है कि तुम्हारे घर की चीजें हैं और हम बोल के गलती कर दिए। इतना पर्सनल ले जाते हो अपने ऊपर, इतना पर्सनल। तो भाई हम अंधभक्त नहीं है ना कि एक ही के तरफ से बोले। हमें जो गलत लगेगा उसके लिए मैं बोलूंगी, चाहे वो ये हो, चाहे वो हो, चाहे वो हो, कोई भी हो। हम एक तरफा एक ही फैमिली के लिए सपोर्ट करते रहें, ये चीज नहीं होता है रिएक्शन। ये चीज नहीं होता है कि हम एक ही के तरफ से वीडियो बनाते रहें और सामने वाला बंदा चाहे अच्छा भी कर रहा है उसको गलत ठहराते रहे। नहीं, ये नहीं होता है। माफ करिएगा जिनको भी बुरा लगता है मेरी वीडियोस देखकर। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं करती हूँ। बाय बाय।